Dear students, today we are going to discuss the last topic of chapter number 17, that is oscillations. And the name of this topic is free and forced oscillations and resonance. फ्री ऑसिलेशंस कौन सी होती हैं? ऑसिलेशंस कब प्रोड्यूस होती हैं? व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मेन पोजीशन, देन वी नो दैट ऑसिलेशंस आर प्रोड्यूस्ड. फ्री ऑसिलेशंस कौन सी होंगी? जब हम किसी भी बॉडी को एक दफ़ा इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेस करें और उसके बाद वो खुद ब खुद अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करता रहे, तो वो बॉडी कहलाता है, उसकी ऑसिलेशंस कहलाती हैं फ्री ऑसिलेशंस. और ऐसे जो बॉडी है उसको हम नाम देते हैं फ्री ऑसिलेटर का. When a body oscillates freely without the interference of any external force, then its oscillations are known as free oscillations, and such a system is known as free oscillator. For example, when a simple pendulum is displaced slightly from mean position and it oscillates freely with its natural frequency, then it is known as free oscillator. Forced oscillations कौन सी? When a periodic force is applied on the oscillating body, then its oscillations are known as forced oscillations, and such a system is known as forced oscillator, या फिर हम इसको नाम देते हैं ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर का. जैसे अगर एक बच्चे को आप स्विंग पे बिठाते हैं, उसके बाद हर दफ़ा जब वो पीछे की तरफ आता है तो आप पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करते हैं, उसे पीछे से पुश करते हैं, वो फिर पीछे की तरफ जब वापस आता है आपके पास, आप फिर पुश करते हैं. तो इस तरह से आप पीरियोडिक फोर्स उस पर अप्लाई कर रहे होते हैं और ग्रेजुअली जो एम्पलीट्यूड है स्विंग का वो इंक्रीज़ हो रहा होता है. तो ऐसे सिस्टम को हम नाम देते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशंस का. इसी तरह से अगर एक रनिंग इंजन है, कोई व्हीकल मूव कर रहा है, तो उसके इंजन के रन होने की वजह से उसमें भी जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है वो भी होती हैं फोर्स्ड ऑसिलेशंस. इसके अलावा जैसे अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को साउंड करते हैं, तो जो वुडन पार्ट्स में ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं लाउड म्यूज़िक से, वो भी कहलाती हैं फोर्स्ड ऑसिलेशंस. नेक्स्ट टॉपिक है रेजोनेंस. ये शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं ये डेफिनेशंस फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन की भी और रेजोनेंस की भी. रेजोनेंस क्या है? ये वो फिनोमिना है जो उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब किसी भी ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है. तो एज अ रिज़ल्ट जब फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो एज अ रिज़ल्ट एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो जाता है और उस वक्त हम कहते हैं रेजोनेंस प्रोड्यूस हो रही है. The resonance occurs when frequency of the applied force is equal to one of the natural frequency of vibration of forced or driven harmonic oscillator. In case of resonance, the amplitude increases to large extent even if the applied force is very small. इसको से अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ली है जिसमें हमने क्या किया है कि ये है हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल रॉड जिसके रिजिड सपोर्ट के साथ हमने दो स्ट्रिंग्स की मदद से हैंग किया है. ये दो स्ट्रिंग्स हैं S1 और S2 जो कि सपोर्ट कर रही हैं इस रॉड को. इस रॉड के साथ हमने 3 पेयर्स ऑफ पेंडुलम अटैच किए हैं, A डैश, B डैश, C एंड C डैश. ये जो तीनों पेयर्स हैं इन तीनों की लेंथ एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन A और A डैश की लेंथ इक्वल है, B और B डैश की, C और C डैश की. हमने सिंपल पेंडुलम के टॉपिक में ये डिस्कस किया था कि टाइम पीरियड of simple pendulum depends on the length of the pendulum and gravitational acceleration. It does not depend on the mass of the bob and amplitude of vibration. So इसका मतलब क्या है? A और A डैश का फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड सेम होगा, B और B डैश का टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी सेम होगा, C और C डैश का सेम होगा. अगर हम ऐसा करें कि से हम C पेंडुलम को डिस्प्लेस करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में अबाउट मीन पोजीशन, तो क्या होगा कि एक वाइब्रेशन जो है वो ट्रेवल करेगी थ्रू रॉड टू ऑल द पेंडुलम्स और वो सभी वाइब्रेट करेंगे हल्का सा, लेकिन C और C डैश ये ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी C डैश की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी और इसका एम्पलीट्यूड बाकी सारे
पेंडुलम्स के एम्पलीट्यूड की निस्बत इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं रेजोनेंस का। और रेजोनेंस की एग्जांपल्स जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाती हैं, एप्लीकेशंस कह सकते हैं आप या एग्जांपल्स। तो ट्यूनिंग ऑफ रेडियो इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। जब हम रेडियो को ट्यून करते हैं तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम कैपेसिटर की फ्रीक्वेंसी को और इंडक्टर और जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है उसको चेंज करते हैं और एलसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करते हैं। जहाँ पे वो दोनों मैच कर जाते हैं तब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज होता है और हमें क्लियर आवाज़ सुनाई देने लगती है। और इसी तरह हीटिंग एंड कुकिंग ऑफ फूड, माइक्रोवेव ओवन में जो हीटिंग और कुकिंग होती है फूड की वो भी रेजोनेंस के फिनोमिना से होती है। जो फूड पार्टिकल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जब उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज होता है तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। The soldiers are advised to break their footsteps while marching on the bridge because their rhythmic vibration may increase the amplitude of vibration of atoms to large extent that it may break the bridge. ये भी पॉसिबल है कि अगर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो फिर ब्रिज ब्रेक भी हो सकता है, क्योंकि अब देखें एटम्स और मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन। अगर ऐसा है कि वो सारे के सारे एटम्स वो उस टाइम डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे होंगे और ऊपर से सारे सोल्जर्स उसी वक्त मार्च पास्ट के दौरान फुट स्टेप से फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इतना इंक्रीज हो जाएगा कि वो ब्रिज ब्रेक हो सकता है। तो ये रेजोनेंस का टॉपिक और फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन ये डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चंस में आती हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज इसकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।